श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री गौरदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। यहाँ श्री गीता भवन में विराजमान सभी श्रोता भक्तजन एवं अपने घर बैठे इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोता भक्तजनों को सादर प्रणाम। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ श्री गीता भवन बिरवा बाड़ी मंदिर बदायूं में दिव्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र गौर कथा नीलाचल लीला हम सब परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज जी के दिव्य मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा का विशेष प्रसारण भी 5 फरवरी से 11 फरवरी तक सत्संग टीवी चैनल पर आ रहा है, जिसमें 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5:30 बजे से 8 बजे तक एवं 10 व 11 फरवरी को रात्रि 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक हम सब श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट गांधी मार्ग पर स्थित श्री गौर कृपा धाम आश्रम में श्री मंदिर हॉल एवं कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी इस पुनीत कार्य में श्री मंदिर निर्माण सेवा हेतु, हॉल निर्माण सेवा हेतु, ग्रंथ सेवा हेतु, गो सेवा हेतु एवं सर्व सुविधा युक्त कमरों के निर्माण हेतु या अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण एवं सेवा हेतु सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एवं पूज्य महाराज श्री की संस्था श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड गाजियाबाद व श्री वृंदावन धाम के पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट में सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। ध्यान रहे, आपके द्वारा दिया गया सहयोग आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में प्रतिवर्ष एक तीर्थ यात्रा जाती है, जो इस बार श्री उत्तराखंड के 4 धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री एवं हरिद्वार के लिए जा रही है, जिसमें हम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में इन समस्त तीर्थ स्थलियों का दर्शन, कथा एवं सत्संग का लाभ उठा पाएंगे। यह संपूर्ण यात्रा छोटी बसों द्वारा रहेगी। यात्रा का प्रथम व अंतिम पड़ाव श्री हरिद्वार रहेगा, जिसमें श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। तो जो भक्तजन इस यात्रा में जाना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर अपना नाम लिखवा सकते हैं एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूज्य महाराज श्री से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन की पूज्य महाराज श्री की ऑडियो व वीडियो क्लिप की कथा मोबाइल पर भेजी जाती है। अगर आप उसका अपने घर बैठे मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर अपना नंबर देकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। श्री राधे श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्रीताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार,
श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा और उसमें नीलाचल लीला हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा का षष्ठम दिवस है। तो एक तो माला का चक्र है और फिर दूसरा रास चक्र है, तीसरा महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र है। और इन तीनों चक्र में से किसी चक्र में मन नहीं लगाया यदि माला का चक्र, रास चक्र, कीर्तन चक्र, तो फिर चौथा चक्र है, उसका नाम है ग्रह चक्र। फिर जी उसमें गोते खाता है। तो बढ़िया है कि माला में मन लगे। माला नंद लाला से मिलाने वाली है, आडंबर नहीं है। और तुलसी जी को स्पर्श करते हुए जो नाम किया जाता है वो तो अनंत गुना है। तुलसी जी की तो अनंत महिमा है। और नाम जप माला से बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, इससे किया जाता है। और नसों में इन 2 उंगलियों का जो संबंध है, बीच की 2 उंगलियों का, ये हृदय से है। और हृदय के भीतर ही सारे संस्कार हैं, जितने भी कुत्सित संस्कार हैं, पाप कर्म इत्यादि हैं, वो कहीं हृदय में स्टोर रहते हैं। तो नाम जप करते हुए तुलसी महारानी और श्री नाम भगवान हमारे चित्त का मार्जन करते हैं। और जैसे जैसे हमारे चित्त की धुलाई होती है, सफाई होती है, ऐसे ऐसे हमारे चित्त के भीतर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, महाप्रभु जी विराजमान होते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तो पहला स्तर है परिश्रम। हमने परिश्रम कितना किया, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले यही बात कि हम नाम जप कितना करते हैं। महामंत्र की 16 माला करने से 25,000 नाम होता है। महाप्रभु जी की आज्ञा है प्रत्येक प्राणी को कम से कम 16 माला तो करनी ही चाहिए, इससे कम तो नहीं। जो बिल्कुल नहीं करते वो 2 से शुरू करें, फिर 4 करें, 6 करें, 8 करें, 16 तक तो संख्या को लेके जाएं। और यदि ये चाहते हैं कि महाप्रभु जी, ठाकुर जी हमारे हृदय में आवें, तो नीलाचल में जिस समय महाप्रभु जी विराज रहे थे, तो सब भक्तों के यहाँ से महाप्रभु जी का न्योता आता। जब नदियावासी भक्त भी रथ यात्रा के ऊपर ठहरते, सब न्योता देते महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी आप हमारे आइए, आप हमारे पधारिए प्रसाद पाने। स्वरूप दामोदर जी व्यवस्था देखते थे। अब पता चला कि एक एक दिन में ही 6-6 घर, 6-6 वैष्णवों के यहाँ से न्योता है। महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी ने कहा घोषणा कर दो कि मैं तो लखपति के घर भोजन करने जाऊंगा, उससे कम किया नहीं प्रसाद पाने जाऊंगा। स्वरूप दामोदर जी ने कह दिया, महाप्रभु ने कहा है लखपति के घर ही भोजन करूंगा। अब वो तो पुराना समय था, उस समय 100 होना भारी था। 100 रुपया दुर्लभ थे आदमी को, लखपति तो कहां से होता, तब समझे नहीं। तब स्वरूप दामोदर जी ने स्पष्ट किया कि 16 माला महामंत्र की करे से 25,000 नाम, 32 करे से 50 और 64 माला करे से 1,00,000 नाम होता है। तो महाप्रभु जी का आशय है जो कम से कम प्रतिदिन 64 माला महामंत्र की करेंगे, उनके घर में एक दिन अवश्य आऊंगा।
तो ये बात केवल स्वरूप दामोदर जी को कही हो ऐसी बात नहीं, ये बात तो उन्होंने हम सब जीवों को कही है। हम चाहें कि गौरी दास जी के तरह हमारे आंगन में महाप्रभु आए, हमारे हृदय में आए, और देखिए गौर आए कि नहीं आए अनुभव कैसे होगा। जैसे कोई गंगा जी स्नान को जाए तो जैसे जैसे गंगा जी के निकट जाता है पूरा आनंद तो गंगा जी में गोता लगाए पे मिलता है, लेकिन जैसे जैसे गंगा जी की धारा के निकट जाता है तो गंगा जी की ठंडक आने लगती है, शीतलता आने लगती है, गंगा जी का दर्शन होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, गंगा जी को देख के ही सुख मिलता है। तो वो सुख, वो शीतलता, वो आनंद हृदय में बढ़ेगा। तो महाप्रभु जी का कहना है 64 माला यदि करेंगे तो हम घर पर आएंगे। तो यही भावना है। तो सबसे पहली बात यही है कि नाम जप हमसे कितना बनता है। कुछ भाई बहन कहते हैं माला से करने की क्या जरूरत, हम तो मन मन में करते हैं। मन मन में होता है ये बहुत अच्छी बात है, मन से होना ही चाहिए, लेकिन पहले दिन से मन मन में नहीं होगा। माला कभी हाथ में पकड़ी नहीं, पहले दिन से आपका मन ही जप करने लग गया। आपने पहली पास करी नहीं, सीधा स्कूल में 12वीं में ही आपने एडमिशन ले लिया। ये कैसी मजाक है। स्कूल में कोई बच्चा जाए कि मेरा 12वीं में दाखिला ले लीजिए, तो ये तो पूछेंगे कि 11 तक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि स्कूल में तो पहली बार ही आए पर दाखिला सीधा 12वीं में लेना, तो कैसे होगा। तो मन के द्वारा जब होना चाहिए होता है, पर उसके लिए किस स्तर पे पहुंचना होता है। जब लाखों बार हाथ की माला से मन का घूमेगा तब ये जंग लगा हुआ इस मन का, मन वाला मन का तब घूमेगा, पहले दिन से घूमने लगा। ये भजन के चोरों की बात है कि मन मन में ही कर लेते हैं। और जिस दिन सबकी नहीं, प्रायः जो कहते हैं मन ही मन में करते हैं, किसी दिन संख्या रखे पूरे दिन कि कितना करता हूं, तो शायद चौथाई माला भी नहीं हो पाई, गिनती करने लगेगा। 10 बार नाम बोलेगा तो सिर में भी दर्द होगा, जवान में भी दर्द होगा, कमर हाथ सब जगह दर्द होने लग जाएगा। इतना सहज नहीं। ये तो गुरु लोगों की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, महाप्रभु की कृपा, ये उनकी कम बड़ी कृपा नहीं कि जीवा पे नाम स्फुरित हो रहा है। ऐसे ऐसे ब्रज में महापुरुष हैं। महापुरुष तो महापुरुष, अपने यहाँ ऐसे ऐसे वैष्णव हैं कि गृहस्थ में रह करके प्रतिदिन 3 लाख 4 लाख 5 लाख नाम कर रहे हैं। हमारी जानकारी में हमारे अपने कितने ऐसे वैष्णव हैं जो गृहस्थी में रहते हो, कितनी बहनें हैं जो दिन में 5-5 लाख नाम कर लेते हैं। बालक हैं पढ़ने वाले जो 1-2 लाख नाम सहज में कर लेते हैं। ये तो महाप्रभु जी की, गुरुदेव की कृपा से संभव है। तो भगवत प्राप्ति के जो संक्षिप्त 3 सोपान हैं, उनमें पहला है परिश्रम। माने हमने परिश्रम कितना किया। परिश्रम से अर्थ यहाँ साधन भक्ति से है। साधना हमसे कितनी हुई, नाम जब हमसे कितना हुआ, हमसे भोजन शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। बात हम करें बड़ी बड़ी, पे हमसे प्याज छोड़ने को कह दो तो कहें वो तो नहीं छूटेगा, प्राण भले छूट जाएं पे प्याज हमसे नहीं छूटेगा। सोचिए, एक जबान का स्वाद नहीं छूट रहा तो कैसे हो। महात्मा लोगों ने कितना बड़ा बड़ा त्याग किया, कैसे कैसे पर्वतों पर जाकर के कठिनाइयों में रह करके भजन किया, उपासना करी। और यदि हमसे
कृष्ण भक्ति करने के लिए प्याज लहसुन का त्याग भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या हुआ? जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, ऐसे प्रेम को नापने का पैमाना क्या है? प्रेम को नापने का पैमाना है त्याग। जीवन में त्याग कितना हुआ, इसी को परिश्रम कहा जा रहा है। साधन भक्ति। तो परिश्रम में 3 बातें हैं कि वो आहार छूटा या नहीं छूटा जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, जो वस्तु वो नहीं लग सकती है, वो चीज खाने से छूटी या नहीं छूटी। दूसरी बात, हम वैष्णव बने या नहीं बने, हमारे गले में कंठी आई या नहीं आई। ठाकुर जी एक गिलास जल भी बिना तुलसी छोड़े स्वीकार नहीं करते हैं, तो इतना बड़ा शरीर कैसे स्वीकार कर लेंगे? तुलसी जी की तो अनंत महिमा है। जैसे संसार में 2 प्रकार के डॉग होते हैं ना, एक पेट डॉग होते हैं, एक स्ट्रीट डॉग होते हैं, एक पालतू एक फालतू। पालतू की पहचान क्या है कि पालतू के गले में पट्टा होता है, फालतू के गले में नहीं होता। अच्छा, फालतू को कोई भी मार के चला जाता है, पर पालतू को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके गले का पट्टा बता देता है कि ये किसी का है, इसका कोई स्वामी है। ऐसे गुरुजनों के हाथ की जो बांधी हुई गले की कंठी है, ये हम जीवों का पट्टा है, ये पहचान है। जैसे सुहागिन स्त्री के गले में मंगलसूत्र, ऐसे ही वैष्णव के गले की कंठी है। जैसे सुहागिन के माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, ऐसे ही वैष्णव के माथे का तिलक है। ये तिलक आडंबर नहीं है, पर ये सारी बीमारी हिंदू समाज में ही लगी है, क्योंकि अभी तक सामाजिक माहौल ऐसा रहा, जितनी पिक्चरें आती हैं दुनिया में वो सब ऐसी ही बनती हैं जिसमें किसी और धर्म की तो हेता नहीं दिखाई जाती कभी। कुत्ता जो पाले वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, और जो गाय पाले वो गंवार है। यही हमको सिखाया जाता है। जो मंदिर जा रहा है वो गंवार है, वो पिछड़ा हुआ है। जो क्लब में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, वो महान आदमी है, वो पढ़ा लिखा है। जो धोती पहन रहा है वो गंवार है। जो जीन्स या जैसे कपड़े चल रहे हैं संसार में आजकल वो पहन रहा है, तो वो पढ़ा लिखा है, वो नए जमाने का है। माने सोच ही बिगड़ चुकी है। जो अच्छी चीजें हैं वो बुरी लग रही हैं, जो बुरी चीजें हैं वो अच्छी लग रही हैं। दृष्टि बदल गई है, नजरिया ही गलत हो गया। तो जैसे स्त्री के माथे की बिंदी है, ऐसे वैष्णवों का तिलक। सबको तिलक धारण करना चाहिए। कोई सुहागिन स्त्री हो और माथे पर बिंदी न लगाए तो उसके पति का अमंगल होता है। माथे की बिंदी देख करके पता चल जाता है, मांग का सिंदूर देख के पता चलता है कि ये सधवा है कि विधवा है। ऐसे ही ये हमारे माथे का तिलक हमारी पहचान है। लोग तो जो कहना होगा कहेंगे। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम को एक टोपी पहनी हो, मुस्लिम ने किसी दूसरे मुस्लिम को उसकी मजाक उड़ाते देखा कभी आपने? टोपी की कभी नहीं मजाक उड़ाता। कोई सिख कभी किसी दूसरे सिख की पगड़ी की, जूड़ी की, जो केश रखते हैं उसकी कभी हंसी उड़ाते देखा है? नहीं देखा। लेकिन ये सारी मूर्खताएं हमारे हिंदू धर्म में, या एक हिंदू ही दूसरे हिंदू की चोटी की मजाक उड़ाता है, तिलक की मजाक उड़ाता है, कंठी की मजाक उड़ाता है। बताइए, चूंकि ऐसा माहौल, ऐसे विचार
वो पिक्चर के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, बुरे लोगों के माध्यम से ऐसा एक माहौल इतने 50, 60, 70 साल में बनाया गया। जो हमने पढ़ाई पढ़ी स्कूलों में वो भी ऐसी पढ़ाई गई कि आदमी को जो सनातन धर्म सबसे प्राचीन, जिसने सारी दुनिया को प्रकाश दिया, उस धर्म के प्रति हमारी हेयता हो। दुनिया की सारी उपासनाएं जिस धर्म से निकली हों, जिसने सारी दुनिया को उजाला दिया, वो हम उसी धर्म को हे मानने लगे। तिलक हमारी पहचान, जैसे सुहागन स्त्री का माथे का सिंदूर सबको धारण करना चाहिए। ग्रंथों में तो बहुत बहुत वर्णन है तिलक की महिमा का। राजा लोग युद्ध करने जाते थे तो माथे पर तिलक होता था। बालक का जन्मदिन, माथे पर तिलक होता था। ठाकुर जी का पाटोत्सव, जन्मोत्सव, ठाकुर जी को तिलक होता है। अरे ब्याह होता है, भले कितना कलयुग आया हो, रिश्ता पक्का करने जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाए, लड़का लड़की पसंद आ जाए तो क्या होता है? लड़के के तिलक किया जाता है कि नहीं किया जाता? जब सगाई लेकर के जाते हैं लड़की वाले तो क्या करते हैं? लड़के को तिलक ही तो करते हैं। मेहर जसोदा ढोटा जायो, बरसाने ते ठीको आयो। ठाकुर जी के भी तिलक होता है। हर कार्य में तिलक है। तिलक की बहुत महिमा है। और तिलक नहीं, वैष्णवों में तो इस तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। 2 शिखा और फिर बीच में आकर के वो मिलती हैं। तिलक की आकृति संप्रदाय के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। गौड़ीय संप्रदाय में अनेक प्रकार के तिलक हैं, पर मूल रूप एक ही है कि 2 शिखा और वो नीचे जाके मिलती हैं और बीच में श्री होती है। कहीं काली बिंदी तो कहीं काली रेखा। इसमें जो बाईं शिखा है ये राधा रानी है और जो दाहिनी है ये श्याम सुंदर है। और फिर राधा रानी बाईं शिखा है, श्याम सुंदर दाईं है, और फिर ये दोनों आके नीचे मिल रही हैं। तो राधा माधव दोनों मिल जाएं तो कौन बन जाए? गौर बन जाए। तो फिर ये आकर के मिल रहे सो गौर हो गए। सब किसी को धारण करना चाहिए। तिलक को हरि मंदिर कहा जाता है। तिलक धारण माथे पे मानो ठाकुर जी माथे पर विराजमान है। इतनी महिमा है। सब संप्रदाय के अनुसार आचार्यों ने जिनकी जैसी रीति चलाई है, जो तिलक होते हैं वो संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार होते हैं। माने आचार्य लोग जैसा तिलक धारण करते थे, अनुयायी भी वैसा ही धारण करते हैं। तो तिलक, तिलक कंठी, नाम जप, और वो वस्तु जो भगवान को भोग नहीं लग सकती उसका त्याग, ये कार्य हमसे हुए कि नहीं हुए? ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। नाम जब प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, मांस, मच्छी छूटा कि नहीं छूटा? गले में कंठी आई कि नहीं आई? और 16 नहीं चलिए 2 माला शुरू हुई कि नहीं? ये पहली क्लास की बात है। यहीं से पढ़ाई शुरू है। अब ये किया नहीं और जीवन भर जैसे कोई बालक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़े नहीं और 10वीं की पुस्तक लेके बैठा रहे, तो बैठा रहे। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, लेकिन वो कभी 10वीं पास उसको मान्यता नहीं मिलेगी। उससे अच्छा है कि 10वीं की पुस्तकों को रख दे, कहीं पहली में दाखिला ले और 9 साल में 9वीं में पहुंच जाएगा तो 10वें साल 10वीं में भी पहुंच जाएगा। लेकिन 9 तक तो पास करे नहीं, बस 10वीं की भावना करे तो बात नहीं। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो क्लास छलांग लगा के आगे पहुंच जाते हैं। दूसरी से तीसरी नहीं पढ़ी, चौथी में पहुंच गए। चौथी इतनी अच्छी पढ़ी कि 5वीं नहीं पढ़नी पड़ी, 6ठी में पहुंच गए। वो
कोई कोई होते हैं, लेकिन फिर भी एक चलने का क्रम है। तो पहला सोपान है परिश्रम, परिश्रम हुआ कि नहीं हुआ, और फिर दूसरी है प्रार्थना। परिश्रम के साथ प्रार्थना, पुकारना, रो करके, हृदय में दर्द पैदा हो, विकलता पैदा हो, गुरुजन की कृपा से संत सद्गुरुओं का आश्रय लिया जाए, उनसे सत्संग ग्रहण किया जाए। बिन दीक्षा के जीवन अधूरा। गुरु लोग लेखे में नाम नहीं लिखेंगे तब तक नहीं। जैसे स्कूल में जब तक एडमिशन नहीं होगा, कोई बच्चा कहे कि मैं घर पे ही पढ़ाई कर लूंगा, जो स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्कूल में जाने क्या जरूरत है, झंझट, बंधन में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो भले कोई 10वीं तक की कक्षा की सारी पुस्तकें घर पे बैठे पढ़ ले, लेकिन मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो जाएगा, नाम नहीं लिखवाया जाएगा। ऐसे ही हम वैष्णवों के जो 4 संप्रदाय हैं, उनमें किसी संप्रदाय में आश्रय लेना होता है। जब परंपरा में नाम लिखा जाता है, तब जीव इस साधन मार्ग में आगे बढ़ता है। ये स्कूल में दाखिला लेने के जैसा है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि किसी बच्चे ने स्कूल में दाखिला ले लिया फिर पढ़ाई करी नहीं जिंदगी भर, तो केवल दाखिला लेने से भी वो पढ़ नहीं जाएगा। दोनों ही काम करने पड़ेंगे। स्कूल में दाखिला भी लेना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी होगी यदि उत्तीर्ण होना है। पर संसार के स्कूल में और इस स्कूल में एक अंतर है बस। क्या? कि संसार के स्कूल में नाम काट दिया जाता है, कोई बहुत दिन नहीं आए, 2-4 साल नहीं पढ़ाई करे, पर इस स्कूल में नाम नहीं काटा जाता। ये इसकी खासियत है। भले 10 साल कोई एक कक्षा में पढ़ा रहे, 10 साल नहीं 10 जन्म भी पढ़ा रहे, पर यदि किसी महापुरुष के द्वारा खाते में नाम लिख दिया गया है तो नाम नहीं काटा जाएगा। अब ये अलग बात है कि नर्सरी हम 10 साल में पास करें, अलग। ये उपासना कोई एक जन्म की भी नहीं है। कितनों ने तो एक क्षण में भगवत प्राप्ति करी है। खटवांग राजा ने एक घड़ी में भगवान को पाया है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में भगवत प्राप्ति करी थी। प्रहलाद जी ने कुछ वर्ष में करी थी। नामदेव जी को 3 दिन में ठाकुर जी का दर्शन हुआ था। नरसी मेहता जी को 7 दिन में भोले बाबा हाथ पकड़ के वृंदावन में राज दिखाने ले गए थे। तो 2, 4, 5, 10 दिन, साल, 2 साल बहुत शीघ्र भी होती है, एक जन्म में भी होती है, लेकिन न हुई तो भले जन्म पर जन्म लेने पड़े। यदि आश्रय प्राप्त कर लिया है तो हम भले भगवान को भूलें, पर भगवान हमें भूलने वाले नहीं है। उनको पता है कि अब ये मेरा जीव हो गया है। और जितना साधक प्रभु को प्राप्त करने के लिए ललायित है, उससे ज्यादा भगवान हमें प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, क्योंकि हम उनकी बिछड़ी हुई संतान हैं। जैसे किसी माँ बाप का बच्चा मेले में खो जाए कहीं और मिले ना, तो वो माँ बाप सदा बेचैन रहते हैं कि वो ऐसे ऐसे वहां मेले में गए थे, बच्चे का हाथ छूट गया, उस दिन से मुंह नहीं देखा बच्चे का। तो सारी जिंदगी माँ बाप इस आशा में ही रहते हैं कि वो हमारा खोया हुआ बच्चा हमें कहीं मिल जाए। जितनी ताकत होती है लगाते हैं, पर संसार के माँ बाप की तो सामर्थ्य सीमित है, और जो असली स्वामी है उनकी सामर्थ्य तो असीमित है। तो सब जीव उनके अंश हैं। तो वे भगवान हमको प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, लेकिन जीव की ओर से कमी है कि वो उनको भूले बैठा है। वास्तव में प्राप्ति का अर्थ भी यही है कि हमें हमारा भूला स्वरूप ध्यान आ जाए। और हमारा स्वरूप क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव नित्य कृष्ण दास। हम सब श्री कृष्ण के दास हैं, श्री महाप्रभु जी के दास हैं।
हम सब श्री जी की दासी हैं। यही जो भाव है इसकी स्मृति हो जाए। इसी के लिए राम जी सुंदरकांड में कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जवानी। याद आना माने सन्मुख हो जाना। अभी विमुख है, याद आई तो मानो सन्मुख हो गए। तो पहला परिश्रम है, दूसरा प्रार्थना है। जब साधन होगा, नाम भगवान की कृपा से चित्त का मार्जन होगा, इस तिलक में कंठी के भीतर निष्ठा उत्पन्न होगी। कहते हैं रसखान जी मुसलमान भक्त हुए, बैरम खां के पुत्र थे। उनका पिता तो बहुत अत्याचारी था, अकबर के साथ रहता था। अकबर को राजा बनाने वाला उनका पिता ही था। बैरम खां की औलाद थे रसखान, लेकिन स्वयं रहीम जी बैरम खां की संतान थे और उनका आगे संग प्राप्त हुआ रसखान जी को। तो रसखान जी 200 कंठी पहनते थे। एक तो वैसे ही उनके धर्म के लोगों से चिढ़ते थे कि कृष्ण भक्त हो गया, और फिर वो इतनी कंठी और इतना बड़ा तिलक लगाते थे तो और उनको लगता था। तो एक बार उन्होंने बादशाह के दरबार में ले जाकर पेश किया। बोले क्या हुआ? बोले काफिर हो गया, इसका सिर कलम कर दो। तब उस राजा ने उनसे पूछा कि भाई रसखान ये सब क्या है? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। इस्लाम में क्या कमी थी जो तुमने अपनी आन को छोड़ दिया? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान जी ने कहा कमी थी नहीं थी वो तो नहीं पता, बाकी मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। उन्होंने पूछा कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान जी ने कहा मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। जब से बंसी सुनी, अपने मुर्शिद के साथ निकले ही तो जा रहे थे वो। उनका जो मुस्लिम गुरु था, मुर्शिद था, उसके साथ आगरा जा रहे थे दिल्ली से। रास्ते में ब्रजभूमि पड़ी, तब उन मुर्शिद ने कहा, और भी लोग साथ थे। रसखान जी भावुक थे पहले से ही। उनको कहा देखो ब्रज में निकल रहे हैं हम। बोले अच्छा महाराज। बोले यहाँ एक खतरा है, रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। बोले क्या खतरा है? बोले यहाँ एक हिंदुओं का देवता रहता है, काले रंग का, काला जादूगर है। तो बस उसके चक्कर में कोई न पड़ जाना। हम लोग रुकते रुकते आगे जाएंगे, ना उसके चक्कर में पड़ जाना, ना उसके चक्कर में जो पड़ चुके हैं उनके चक्कर में पड़ जाना। तो हम आगरा पहुंचे। अब वो ऐसे चल रहे थे उनके साथ में, और फिर चलते 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 अब ये नहीं पता पड़ता कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। जय हो। ये नहीं पता पड़ता कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते। अब वो कौन सा गुण है? एक ही बात समझ में आती है। भगवान ने रामचरितमानस जी में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कई बार बहुत बड़े बड़े धर्माचार्यों का मन भी निर्मल नहीं हो पाता। और कभी कभी संसार में देखते हैं कि कोई दारू पीने वाला आदमी भी बड़ा निर्मल मन का होता है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि दारू पीने को अच्छा बता रहे हैं, पर अनेक बार ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि है दारूबाज पर दिल बड़ा निर्मल है। और कभी कभी कोई बहुत बड़े धार्मिक पद पर है लेकिन मन उतना निर्मल नहीं है। तो ठाकुर जी के रीझने का यदि कारण है तो वो चित्त की निर्मलता है। उन्हें कठोरता नहीं पसंद, उन्हें नम्रता पसंद है। शरीर भले काला हो पर दिल काला नहीं होना चाहिए। भक्त लोग तो कहते हैं तेरो कारो कारो तन, अब मेरो कारो कारो मन। हे राधा रमन जी, आपका तन कारा है, मेरा मन कारा। तेरो कारो कारो तन, मेरो कारो कारो मन।
ले आ कारो कारो तन, ले जा कारो कारो मन, मेरो राधा रमन, मेरो जीवन धन, मोहे लागी है लगन, कब दोगे दर्शन। तो काला मन नहीं अच्छा लगता प्रभु को, तो निर्मल मन पर प्रभु रीसते हैं। तो निर्मल मन जन सो मोही, पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो जरूर रसखान जी का जो मन था वो कपट छल छिद्र से रहित रहा होगा, निर्मल होगा, तभी ठाकुर जी रीझे। क्योंकि ठाकुर जी का नाम मनमोहन है ना। अब मनमोहन माने क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी मनमोहन शब्द का अर्थ बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया बहुत सरल है, जिसको देख के मन मोहित हो जाए उसको मनमोहन कहते हैं। बोले ये तो हम अर्थ हम भी जानते हैं, कोई विशेष बताइए, आप इतने बड़े महात्मा। तब उन्होंने कहा जिसको देख के मन मोहित हो जाए सो मनमोहन, और जो भक्त के मन पे मोहित हो जाए सो मनमोहन। तो ठाकुर जी का नाम मनमोहन, चूंकि वो भक्त के चित्त की निर्मलता को देख के मोहित हो जाते हैं। जरूर रसखान जी का दिल बहुत निर्मल रहा होगा। वे निकले जा रहे थे अपने गुरु के साथ, रास्ते में वृंदावन पड़ा। उनकी नजर तो राधा रमन जी पे नहीं पड़ी, पर राधा रमन की उन पे नजर जरूर पड़ी। और जैसे ही वो निकले तो उनको ठाकुर जी की बंसी सुनाई देने, राधा रानी की छम 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 पायल सुनाई दे। अच्छा, और जितने लोग साथ थे उनको नहीं सुनाई दी, उनके चित्त निर्मल नहीं रहे होंगे, रसखान जी को सुनाई पड़ी। और बंसी जिसे सुने उसको देखे कि सुध छोड़ो नहीं, उनको अश्रु कंप पुलक होने लग गया, चला नहीं जाए, कदम लड़खड़ाने लग गए, मुंह से उनके झाग निकलने लगे। इधर उनके गुरु ने उनको देखा मुर्शिद, अरे इसको ये क्या हुआ, लिटाए बिठाए जल का छींटा दिया जैसे तैसे, लेकिन सुध ही नहीं हो, जैसे तैसे खींचने लगे। लेकिन रसखान जी को बार बार वही बंसी की धुन सुनाई। ऐसा उनको लगे कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, साए की तरह बंसी बजाते हैं। जैसे तैसे तो खींच लाए वृंदावन की सीमा तक, उनके साथ जो और लोग थे। पर सीमा पर आते आते तो बिल्कुल ये हालत हो गई कि उनको घसीटना पड़ रहा था। जब रसखान जी को लगा कि अब तो मैं धाम की सीमा से शायद बाहर आ रहा हूं, देखूं तो सही वो कौन है जो मुझे, वो नहीं जानते थे कौन कृष्ण, कौन कन्हैया, कौन गोविंद, कौन वृंदावन, कौन राधा रानी। तब उनको हुआ कि देखूं तो सही, और जैसे ही सिर घुमा करके पीछे देखा तो उनको साक्षात श्याम सुंदर बंसी बजाते दिखाई। बस फिर वहीं गिरे। और उनके वो और जो साथी थे मुर्शिद थे वो भी सब छोड़कर चले गए। और उन्हें कहा इसको क्यों छोड़े जा रहे? बस बोले जिस चीज का डर था वही हुआ, हमको लगता है वो काला जादू इस पे चल गया, तो अब इसको ले तो चलिए, उतारिएगा इसका जादू। बोले हम पे नहीं उतरेगा जादू, और इसको संग रखा तो हो सकता है इसके साथ हम भी पागल हो जाए, तो इसको यहीं छोड़ जाओ। तो रसखान जी को वहीं छोड़ दो। फिर वो संतों के रसिकों के चरणों में पहुंचे, और फिर इतनी कृपा हुई जब उनको वैष्णवता का ज्ञान हुआ, फिर तो सब वस्तुओं का उन्होंने त्याग कर दिया जो पहले लेते होंगे, और फिर बहुत सुंदर तिलक लगाते थे और 200 कंठी पहनते थे। अब इसी चीज से वो नाराज तो लेकर के गए बादशाह के दरबार में, फिर चर्चा हुई। तब उन्होंने कहा कि रसखान ये सब क्या नाटक है? पहले तो वही बात कही, कहा कमी इस्लाम में। फिर जब उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि रसखान एक बात तो बताओ कि हिंदू लोग भी वैष्णव होते हैं, 2 लड़ी कंठी पहनते, कोई 3 लड़ी पहनते, कोई 5 लड़ी पहनते,
तुमने तो पूरा गट्ठर लटकाया हुआ है कंठी का, भैया ये क्या कहानी है? तब रसखान ने कहा, महाराज मेरी समझ में मेरे हिंदू भाई तो बहुत पुण्यात्मा हैं, वे तो 2 लड़ी कंठी पहने से भी पार हो जाएंगे। जैसे किसी छोटे पत्थर को ले जाना हो तो वो छोटी नौका में छोटा पत्थर रख दिया जाए तो छोटी नौका से भी छोटा पत्थर पार हो जाएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी शिला ले जानी हो तो छोटी नौका नहीं, उसके लिए जहाज चाहिए, फिर नहीं तो बहुत बड़ी शिला रख दी तो नौका ही डूब जाएगी। तो ऐसे ही मेरे हिंदू तो पुण्यात्मा वैष्णव भाई वो 2 लड़ी कंठी पहरे से पार हो जाएंगे, पर मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए, ऐसे योनि में मेरा जन्म हुआ तो मैं 200 कंठी पहरता हूं ताकि सहजता में पार हो। तो कंठी, तिलक, नाम जप और निषिद्ध वस्तुओं का त्याग जीवन में हुआ या नहीं हुआ? निषिद्ध कर्मों का त्याग जीवन में हुआ नहीं हुआ? ये सब परिश्रम के घेरे में ही आता है, साधन भक्ति के घेरे में ये सब बातें आती हैं। और फिर दूसरा सोपान प्रार्थना, जब प्रार्थना संभव हो पाती। प्रार्थना माने रो करके राधा माधव को पुकारना, इसी का नाम प्रार्थना। रो करके हृदय के भीतर अभाव जागृत होना। हमारे पास जो चीज नहीं होती है उसका अभाव हमारे दिल में जागृत होता है कि नहीं होता? हमारे पास घर नहीं हो तो हमको लगता है हमारे पास घर नहीं है। हमारे पास वाहन नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हमारे पास संतान न हो, उसका अभाव। हमारे पास वस्त्र न हो, उसका अभाव। भोजन न हो, उसका अभाव। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना कि ये जीवन है पर जीवन धन की प्राप्ति नहीं है और हृदय के भीतर दर्द पैदा नहीं हो रहा। वास्तव में सत्संग के द्वारा इस अभाव का ही बोध होता है। अभी हम जिन बातों को अभाव माने हुए वास्तव में वे अभाव नहीं है। सबसे बड़ा जीव का अभाव ये है कि मेरी इतनी आयु हो गई, इतना समय बीत गया, अब मुझको भगवत दर्शन नहीं हुआ। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक कमरे में 30 साल से 40 साल से 50 साल से 60 साल 70 साल 80 साल से एक छोटे से कमरे में 2 लोग रहते हो, 2 व्यक्ति रहते हो और उनका परिचय न हुआ हो, ये आश्चर्य है। कि परिचय हो गया हो, ये आश्चर्य है। 2 व्यक्ति एक कमरे में बरसों से रह रहे थे, उनका परिचय नहीं हो पाया, मिलना नहीं हो पाया, ये अचंभे की बात है ना। मिलना हो गया, ये अचंभे की कहां बात है? तो एक ही ये काया रूपी कमरा है, इसमें जीवात्मा भी रह रही है और परमात्मा भी रह रहा है, लेकिन इन 2 व्यक्तियों का मिलना नहीं हो पाया। ये बड़ी अचंभे की बात है। मिलना हो गया तो कौन अचंभे की बात है, लेकिन हम लोग उल्टा मानते हैं। जिनको भगवत दर्शन हो गया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, उन बातों में सहजता से विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब ऐसे ही बनाकर कह दिया होगा, बस सुनने के लिए ये कथा कहानियां हैं। दर्शन हो गया इसको अचंबा मानते हैं, दर्शन नहीं हुआ इसको अचंबा नहीं मानते। तब अभाव जागृत होता है और सच्चा भाव यही है कि मेरे पास सब कुछ है, बाकी मेरे पास राधा माधव नहीं है। जिनको प्राप्त करने के लिए ये देह मिला था, ये जीवन मिला था, वही मुझको अप्राप्य है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे उनका दर्शन करूं, कैसे उनको प्राप्त करूं, कैसे उनके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करूं? तब पीर पैदा होती है। इस पीर को ही प्रार्थना कहते हैं। रो करके पुकार, हे राधा माधव, पुकारो रो के गोविंद राधे,
पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे। न भूलो मन पल छीन आधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे, 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 पुकारो रोके गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, रे मन अभी मान भुला के, रे मान अभी मान भुला गे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, रे मन अभी मान भुला के, रे मान अभी मान भुला गे, पुकारो रोके
वंशी बजाते, अधर धर वंशी बजाते, अधर धर वंशी बजाते, अधर धर वंशी बजाते। दिखोगे कब गोविंद राधे, मिलोगे कब गोविंद राधे, दिखोगे कब गोविंद राधे, दिखोगे कब गोविंद राधे। यमुन तट आते जाते तरस देओ गोविंद राधे, यमुना तट आते जाते तरस देओ गोविंद राधे, यमुन तट आते जाते झलक देओ गोविंद राधे, यमुना तट आते जाते तरस देओ गोविंद राधे। तुम ही हो मेरे गोविंद राधे, 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 तुम ही हो मेरे गोविंद राधे। करहु कृपा गोविंद राधे, करहु दया गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे, करहु दया गोविंद राधे। तुम ही हो मेरे गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे, तुम ही हो मेरे गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। निकट राखो अपनी बना के, निकट राखो अपनी बना के, निकट राखो अपनी बना के, निकट राखो अपनी बना के। श्री वृंदावन धाम बुलवा के, वृंदावन धाम भूलवा के, वृंदावन धाम बुलवा के, वृंदावन धाम भूलवा के। निकट राखो अपनी बना के, श्री राधे राधे गोविंद राधे, निकट राखो अपनी बना के, वृंदावन धाम भूलवा के। राधे राधे
राखे, करहु कृपा गोविंद राखे, करहु कृपा गोविंद राखे। आनंद हो गया महाराज। यह है प्रार्थना, यही है प्रार्थना। प्रभु से मिलन की जो विकलता है और उस विकलता से हृदय में जो एक भक्त के, एक साधक के वाणी के द्वारा जो पीर प्रकट होती है, जो दर्द प्रकट होता है, उस दर्द से युक्त प्रार्थना ही दरबार में कबूल होती है। वाणी वाली प्रार्थना नहीं, उसमें हृदय की पीर सम्मिलित होनी चाहिए। और हृदय में वो पीर तभी उत्पन्न होती है जब सत्संग ग्रहण करके संतों की कृपा से ये इस बात का ज्ञान हो जाता है कि श्री राधा गोविंद के अतिरिक्त मेरा अपना और कोई नहीं है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उनसे मिलने की, उनको चाहने की, उनको जानने की, उनको छूने की, उनको प्राप्त करने की दिल के भीतर ललक पैदा होती है। तब फिर प्रार्थना के भीतर दर्द पैदा होता है। परिश्रम, प्रार्थना, और फिर तीसरी बात प्रतीक्षा। परिश्रम, पहले तो परिश्रम ही नहीं होता, हमने सुना। परिश्रम कुछ हो जाए, साधन भक्ति करने लगे तो प्रार्थना ही नहीं होती। नाम जप कर रहे हैं लेकिन उदासीनता मन में, बस हर साधन को एक कोर्स जैसा समझ करके कर रहे हैं। ये करना है, करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज वैष्णव किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में वैष्णव उसे कहते हैं जो कम से कम 24 घंटे में एक बार गोविंद के लिए रो लेता है। मेरी समझ में वो वैष्णव है।